वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में उपस्थित हैं, लेकिन महाकाल आपको केवल उज्जैन में मिलेंगे। तो क्या ये महाकाल तंत्र प्राचीन काल में जितना प्रभावी था, आज के युग में भी उतना ही प्रभावशाली है? देखिए, अब तो प्रभावशाली है, जितना पहले था उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। कलियुग है, कलिकाल में इनकी सेवा पूजा से बहुत जल्दी लाभ आपको प्राप्त होता है। शिवजी एक सौम्य, एक सभ्य रूप कह सकते हैं, महाकाल एक रौद्र रूप भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि आप उसको रौद्र रूप से कह सकते हैं, लेकिन शिव जी का भी रूप जो है सबसे ज़्यादा रौद्री माना जाता है जब उन्हें गुस्सा आए या क्रोध आए। नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक, एक नए रहस्य के बारे में। वो क्या है? महाकाल तंत्र। महाकाल सबके स्वामी, सबके इष्ट माने जाते हैं, हमारे देवों के देव महादेव। और ये महाकाल तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन सी साधनाएं हैं और कैसे ये एक मनुष्य की ज़िंदगी में हेर फेर कर सकता है, कैसे उनको एक अलग दुनिया पे ले जा सकता है, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और सीखेंगे आज के हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हरेश जी, हरेश गुरु जी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आदेश, एकदम बढ़िया। सर, महाकाल तंत्र, पहले तो महाकाल तंत्र होता क्या है? महाकाल से तो सर नॉर्मल हम लोगों को यही समझ आता है, हमारे देवों के देव महादेव। तो क्या इनके ऊपर भी कोई तंत्र साधनाएं हैं? देखो, महाकाल जो है भगवान शिव का एक स्वरूप है जी। और उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है जो महाकाल के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। हाँ, तो उनसे संबंधित जो भी तंत्र की क्रियाएं होती हैं या जो साधनाएं होती हैं वो महाकाल तंत्र में आती हैं। अच्छा। ठीक है, आप उसे महाकाल तंत्र कह सकते हैं, महाकाल विद्या कह सकते हैं, महाकाल की साधना आप उसे बोल सकते हैं। तो भगवान शिव जी का एक स्वरूप है। हमारे हिंदुस्तान में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव ने वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अवतरण किया, प्रत्यक्ष रूप से वो वहाँ उपस्थित हुए और भक्तों की इच्छा अनुरूप उन्होंने शिवलिंगों में स्थान ग्रहण किया और उनके एक अलग अलग नाम उनके वहाँ पर बने जी। तो उज्जैन में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतरण हुआ, तो उसको महाकाल के नाम से संबोधित किया जाता है। उस ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो क्या महाकाल तंत्र और शिव तंत्र अलग अलग हैं? हाँ, देखिए, मैं बेसिकली अगर नाम बदल जाता है तो शक्ति भी बदल जाती है, उसके काम भी बदल जाते हैं। अच्छा। हम लोग तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा डीपली तंत्र करते हैं तो हमारे यहाँ महाकाल अलग हो जाते हैं और शिव जी अलग हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि जो भगवान शिव हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में उपस्थित हैं। जो शिव जी हैं वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों में उपस्थित हैं, लेकिन महाकाल आपको केवल उज्जैन में मिलेंगे। महाकाल जो है हम पूरे उन 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं बोल सकते हैं कि वो वहाँ 12 अन्य ज्योतिर्लिंगों में हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिव जी हो सकते हैं, महाकाल नहीं हो सकते। तो महाकाल और शिव जी में हम अंतर करते ही हैं। हम हनुमान और हनुमान में ही अंतर करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो होता भी है। नाम बदलते ही शक्ति बदल जाती है। जैसे एक नॉर्मल काली हो जाती है, कोई दक्षिण काली हो जाती है, कोई भद्र काली हो जाती है। तो जैसे नाम बदल गया उसी के अनुरूप शक्तियाँ भी बदल जाती हैं। तो शिव जी में और महाकाल में दोनों में अंतर हो जाता है। शिव जी एक सौम्य, एक सभ्य रूप कह सकते हैं, महाकाल एक रौद्र रूप भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि आप उसको रौद्र रूप से कह सकते हैं, लेकिन शिव जी का भी रूप जो है सबसे ज़्यादा रौद्री माना जाता है। जब उन्हें गुस्सा आए या क्रोध आए तो सारे देवों में सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होते हैं पूरे। बिल्कुल सही। पूरे उनके रुद्र के नाम से। वैसे भी ये जो सृष्टि है पूरी, इस सृष्टि के संहार का जो काम है, इसको नष्ट करने का जो काम है, वो शिव जी के आदेश से ही हो रहा होता है। बिल्कुल सही। यानी कि सृष्टि को बनाने का काम जो है वह ब्रह्मा जी का होता है, पालन करने का काम जो है वो विष्णु जी का होता है, और इसको जो संहार करते हैं वो हैं हमारे शिव जी। तो उनका क्रोध होना या स्वाभाविक रूप से इस तरह से उनका होना स्वाभाविक है। सर, जहाँ हम बात करें शिव जी की, वहाँ हमें आता है कि शिव जी का जो स्थान है वो भूतों प्रेतों में ज़्यादा वास है, राइट? भूत प्रेत बहुत आराधना करते हैं हमारे महादेव की। तो मृत्यु से परे क्या है?
देखिए, शिव जी का जो स्वभाव है और उनके साथ जो उनके गण बताए जाते हैं वो भूत प्रेत ही बताए जाते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा कथा मिलती है शिव पुराण में, हमने जो पढ़ा है कि उनकी जो जब शादी हुई तो उनकी बारात में भूत प्रेत पिशाच चंडाल यही सब शक्तियाँ वहाँ पे गई हुई थी। ठीक है बिल्कुल ना। सही। तो शिव जी के साथ ही शिव जी का जो वास है वो शमशान वासी कहे जाते हैं। जी। शमशान में भी उनका निवास स्थान माना जाता है और रुद्र के रूप में उनकी पूजाएं बहुत जगह होती हैं। एक शिव जी का रुद्र स्वरूप भी होता है, इसे रुद्रदेव बोलते हैं। जी। तो शमशान में सबसे ज़्यादा बेसिकली रुद्र के स्वरूप की पूजा की जाती है। अब बात आती है मृत्यु के पार, क्योंकि तंत्र स्टार्ट ही मृत्यु के बाद होता है। ठीक है ना। कोई व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद उसका जब सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर को छोड़ के अलग होता है, वो भूत या प्रेत कहलाता है। ठीक है। उस भूत प्रेत को ही हम लोग देखते हैं, जानते हैं। वही भूत प्रेत अगली योनियों में जन्म लेता है, वही भूत प्रेत स्वर्ग नरक भोगता है। वही जो है हमारा एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, दो ही शरीर होते हैं। तो स्थूल को हम लोग जला देते हैं या दफना देते हैं। इसका जो बच जाता है सूक्ष्म शरीर, वही चारों तरफ घूमता है और उसी को तांत्रिक लोग अपने बस में करते हैं। उसे ही भूत बोलते हैं, उसे ही प्रेत बोला जाता है। उसी को किसी को ताकत जिसमें ज़्यादा होती है तो किसी को ब्रह्म बोल दिया जाता है, और ज़्यादा ताकत होती है तो उसे बेताल बोल दिया जाता है। एक तरह से पृथ्वी लोक पे जो मृत व्यक्ति हैं उनकी शक्तिशाली जो आत्माएं होती हैं उन्हें ही अन्य अन्य योनियों के नाम से हमने बोला हुआ है, और वही इस पूरी सृष्टि में कायनात में घूम रही होती हैं। वही देवता बन जाते हैं, वही यक्ष बन जाते हैं, वही गंधर्व बन जाते हैं। और जैसे कि इंद्र के बारे में शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि वो फला व्यक्ति था। अच्छा। कभी वो पृथ्वी पर था, इंसान था, और उसने सेवा की, पूजा की, और आज इंद्र का स्थान उसको मिला है। देवर्षि नारद के बारे में कथा है कि वो पहले इंसान थे और आज उनको नारद का पद मिला हुआ है। ऐसे ही कुबेर के बारे में भी कथन है कि कुबेर जी जो हैं आज इस जो कुबेर बने हुए हैं वो भी कभी इंसान थे और वो भी मरने के बाद कुबेर बने। तो इस तरीके से यानी कि हमारा जहाँ इस सृष्टि का संचालन और उस सृष्टि का संचालन सूक्ष्म लोक और ये पृथ्वी लोक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरक हैं। यहाँ के लोग ही मरने के बाद उस लोक में जाते हैं और उस लोक का सारा कार्यभार संभालते हैं। बिल्कुल सही। तो मृत्यु के बाद में जीवन का सच असल में सामने आता है लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो भूत या प्रेतों को नहीं मानते। सही बात। ठीक है। तो ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद जब वो स्वयं कोई भूत या प्रेत अवस्था में पाते हैं तो उनको सारी सच्चाइयाँ खुल जाती हैं। तब उन्हें सच में पता चलता है कि जिसे मैं सारा जीवन नकारता रहा वो जीवन सच में होता है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म बेसिकली संस्कृति हमारी जो है इतनी अच्छी है, और हमारे जो ऋषि मुनि रहे, आचार्य रहे, उन्होंने इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा गहन हजारों सालों तक अनुसंधान करने के बाद उन्होंने बताया है कि शरीर में एक आत्मा होती है जो जीवन भोगती है, मृत्यु के बाद भी बची रह जाती है और अन्य अन्य योनियों में जाती है, अन्य अन्य लोकों में जाती है, भ्रमण करती है और भटकती है। तो वो उन्होंने सैकड़ों हजारों सालों के अनुभव और तजुर्बे के बाद ही कहा है। हिंदू धर्म पूरा प्रैक्टिकली धर्म है। वहाँ कथाएं काल्पनिक नहीं होती हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। और तंत्र से खास तौर से सीधा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जिसमें जो होता है वो होता ही होता है। तो मृत्यु के बाद जो जीवन शुरू होता है उसी जीवन पे तंत्र सबसे ज़्यादा खड़ा है, उसी पर ही तंत्र पूरा काम कर रहा होता है और उसी पर ही तंत्र सारा चलता है। तो सर, लोग बोलते हैं कि जब हम किसी की शरीर को जलाते हैं तो उनकी आत्मा नए शरीर में वास करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आप कहते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। तो मृत्यु के बाद एक्चुअली होता क्या है? देखिए, मृत्यु एक डरावना है लेकिन सच है। वो हर व्यक्ति को उसका सामना करना ही पड़ता है। किसी को जल्दी, किसी को लेट, लेकिन हर व्यक्ति को, हर सिद्ध को, हर साधक को, चाहे वो कोई भी हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको उससे सामना करना ही पड़ता है। वो गले लगानी ही लगानी है। बिल्कुल सही। एक्चुअली में होता क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो हिस्से हैं जो मिलकर के जीवन धारण करते हैं जी। स्थूल को हम लोग ले जाते हैं, ले जाने के बाद शमशान में उसे जला देते हैं हिंदू अपने धर्म में। उसके साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शमशान तक जाता है। वो शमशान में भी निवास करता है, घर में भी निवास करता है। अच्छा। जैसे ही आत्मा मरती है, अगर कोई बढ़िया सिद्ध है, अच्छा कोई सिद्ध है, साधक है या तांत्रिक है, उसके लिए वहाँ पर एक विमान आता है जो नॉर्मली शमशान से भेजा गया होता है। अगर वो व्यक्ति के कर्म ज़्यादा अच्छे हैं तो वो किसी लोक में अगर जा रहा है
तो उस लोक से भी विमान उसके लिए आता है, जिसमें उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसमें विराजमान होता है और वो उन लोकों में अपना चला जाता है। ज़्यादातर लोगों की यात्रा शमशान के चिता पे, मतलब जो मुर्दा होता है वहीं तक यात्रा सीमित रहती है, चिता तक ही। उसके बाद में वो व्यक्ति शमशान में रह जाता है या फिर घर पे लौट आता है, या तीसरा स्थान उसका प्रेत का रहता है, जहाँ व्यक्ति का मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गई, घर से बाहर अगर कोई व्यक्ति मरा है तीसरी किसी स्थान पे, जी। ठीक है, तो वहाँ पर उसका निवास हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी पेड़ से लटक के लगा ली तो वो व्यक्ति वहाँ पर रह जाएगा, एक उसका वो स्थान बन जाता है, और जहाँ शमशान में उसको जलाया जाता है एक वो स्थान हो जाता है, और घर उसका तीसरा स्थान हो जाता है। तो इस तरीके से 3 स्थान नॉर्मली उस प्रेत के बन जाते हैं। बिल्कुल। जब मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा शमशान गई, शमशान में ही रह जाती है। कुछ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति रहते हैं, तो शमशान में एक स्थान होता है वेस्टेज, जहाँ पर जो ऐसे बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे ही हैं महीनों सालों से, प्रेत उसी अवस्था में आपका बनता है जिस अवस्था में आप मर रहे हो। अच्छा। हाँ, तो अगर आप जवानी पे मर रहे हो तो आपका जवान प्रेत बनेगा, बुढ़ापे में आप मर रहे हो तो प्रेत भी आपका बुढ़ापे में ही मिलेगा। अगर आपका गर्दन कट के आप मर रहे हो तो प्रेत भी आपका गर्दन कट के, हाथ कट के अगर आप मरे हो XYZ किसी भी दुर्घटना में, तो आपके हाथ, प्रेत के भी हाथ ही कटे रहेंगे। अच्छा। हाँ, इसी तरीके से दुर्गति प्रेतों की होती है। वैसा सेम आपके ऊपर है सब कुछ कि आपकी मृत्यु एक्चुअली में कैसे हुई है। जी। तो जब मृत्यु के बाद शमशान व्यक्ति पहुंचता है, शमशान में निवास करता है, उसका प्रेत वहीं पर ही निवास करता है और वहीं पर ही बना रहता है कई सालों तक। अब आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये सोते हैं या जागते हैं, या शमशान जागरण जो रहता है, तो उसमें बात ऐसी होती है कि ये लोग हमेशा के लिए सोए रहते हैं। कुछ प्रेत 15 दिन में जागते हैं, कुछ प्रेत 1 महीने में जागते हैं, कुछ प्रेत साल भर में जागते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पड़े ही रहते हैं, सालों तक जगते ही नहीं हैं। खास तौर से जब कभी मुर्दा किसी शमशान में पहुंचता है तो उस रात्रि वहां पर एक नए प्रेत का स्वागत किया जाता है। उस दिन वहां के प्रेत जाग जाते हैं, यानी कि जिस दिन किसी की शमशान में जलाई जाती है, शमशान के साधकों के लिए या जो तांत्रिक हैं उनके लिए वो रात्रि बहुत अच्छी और शुभ रहती है। वो लोग वहां जाकर के प्रेत को आसानी से सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि उस प्रेत के कारण जो भी व्यक्ति करके गया है वहां पे, उस प्रेत के स्वागत के लिए पूरा शमशान जागा हुआ होता है जी। और वो वहां से उसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लिया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में या हमारे गुरु लोगों ने कई ऐसी साधनाएं, क्रियाएं बताई हैं जो उस दिन की जाती हैं जिस दिन डेड कोई आई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि आप उस डेड को सिद्ध करो, उस दिन और बहुत सारे प्रेत वहां पे मौजूद होते हैं, उनमें से आपको कोई भी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और वो पूरा आपका काम करेगा 2 साल 5 साल। कोई व्यक्ति मरता है नॉर्मली और कोई तांत्रिक ने उसको सिद्ध कर लिया, तो वो संसार के लिए मर चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा उस व्यक्ति के साथ पूरा उस आकार में जिंदा है जैसे वो कभी जिंदा था। अच्छा। और वो उसका पूरा 10 साल 15 साल 20 साल पूरा काम करता है, पूरी उसकी मदद करता है, सारे चमत्कार वो करता है, और उसी परिवेश पे तंत्र पूरा आधारित है। तो सर, महाकाल तंत्र में इस मृत्यु की प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? देखिए, महाकाल को कालों का काल महाकाल कहा ही जाता है। काल, इसकी 2 परिभाषाएं होती हैं। एक होता है समय। जी बिल्कुल। ठीक है ना, कि ये समय के भी समय है पूरे, जहाँ पे समय खत्म हो जाता है वहाँ पर भी वो होते हैं, जहाँ समय नहीं होता है वहाँ पर भी वो होते हैं। तो काल का अर्थ होता है समय, और एक काल का अर्थ होता है हमारी मृत्यु। जो मृत्यु के समय जो काल आता है, समय जिसे बोला जाता है, वो भी समय को ही सूचित करता है, लेकिन काल का अर्थ होता है, एक तरह से लोग ऐसा समझते हैं कि कोई यमदूत आ गया है। ठीक है ना, तो काल जो होता है उसका महाकाल प्रतिरूप जो बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर आप महाकाल की कोई भी साधनाएं आप कर रहे हैं, या आपने महाकाल को अपने को इष्ट बनाया हुआ है, या आपने शिव जी को इष्ट बनाया हुआ है, तो आपकी किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, महाकाल साधना का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो भी बंदा महाकाल का भक्त है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो अपना पूरा जीवन हंसता खेलता ही गुजारता है, उसके बाद ही आपकी मृत्यु, पूरा जीवन जीने के बाद ही जाती है। अचानक से जो मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु जिसे बोला जाता है, ये मृत्यु ऐसे साधक की जो शिवजी का भक्त हो या महाकाल का भक्त हो, उसकी ये गति नहीं होती, वो पूरा जीवन जी के गुजरता है। अच्छा। तो पूरा जीवन जीने आए तो आपको महाकाल या शिव जी की आपको भक्ति करनी है। महाकाल का तंत्र या महाकाल की साधना करने से आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, आपका आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होगा कि आपकी कभी भी नहीं होगी। नॉर्मली आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। तो सर, इस साधना की शुरुआत कैसे होती है?
क्या इस साधना के लिए कोई विशेष गुरु आज्ञा या गुरु की कोई ऐसी आशीर्वाद है जिसकी आवश्यकता होती है? देखिए, तंत्र में हर साधना के लिए गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी है और गुरु दीक्षित से कोई महाकाल की साधना करनी चाहिए, उन्हीं को इसके पूरे फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि शिव जी हैं या महाकाल हैं, दोनों की साधनाएं बड़े देवों में हैं। ये कोई छोटे देव तो है नहीं, कि भूत प्रेत तो है नहीं है, तो बड़ी सत्ताएं हैं। इनके लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया आपको गुरु चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो साधना है, महाकाल की साधना का सबसे प्रिय स्थान होता है शमशान। अच्छा। आप शमशान में शमशान की भस्म को लगा करके महाकाल की साधना कर सकते हैं या रुद्रदेव की साधना कर सकते हैं। आपको उसके त्वरित और तीव्र परिणाम प्राप्त होंगे और बहुत जल्दी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और दूसरा वही है कि आप ये चूंकि शिव जी के स्वरूप हैं, तो आप इसको बिल्कुल सौम्य रूप में अपने घर पर एक शिवलिंग स्थापित करके या महाकाल का आप विग्रह स्थापित करके, महाकाल का चित्र आप स्थापित करके, आप वहाँ आराम से बैठ के घर के अंदर एकांत में बैठ के भी आप इनकी आराधना कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जा कर के भी शिव जी की या महाकाल की आराधना पूजन आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इनका जो प्रिय स्थान है साधना का, वो आपका है शमशान। वहीं बैठ के आपको इनकी साधना आराधना करनी चाहिए। तो इसका मतलब कि महाकाल की अगर हमें साधना करनी है तो सिर्फ शमशान में ही की जा सकती है? देखिए, महाकाल जो है भगवान शिव के ही एक रूप हैं और शिव जी भी जो हैं भस्म लगा के भस्म धारण करते हैं। महाकाल को स्पेशली शमशान से चिता की जो भस्म होती है उसको ले जा करके उनका श्रृंगार किया जाता है। आज भी महाकाल के जो मंदिर है हमारा उज्जैन में, उस मंदिर में महाकाल की जो भस्म है उनकी स्पेशली भस्म आरती होती है, तो चिता भस्म से ही वो की जाती है। उसमें नॉर्मली भस्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो शमशान से ही आती है। इसलिए महाकाल सीधे सीधे शमशान से जुड़े हुए होते हैं, शमशान में ही उनका प्रिय स्थान है। इसलिए जो महाकाल की जो साधना है वो साधकों को शमशान में ही की जाती है, वहीं पे होनी चाहिए कायदे में। बाकी आजकल व्यवस्था अगर नहीं है तो आप उसे नॉर्मल अपने कमरे पे भी कर सकते हो, लेकिन ये सीधे शमशान से ही जुड़े हुए हैं क्योंकि इनकी भस्म आरती और इनका जो भस्म का श्रृंगार का है वो चिता भस्म से ही आता है। तो क्या इस साधना से काल यानी मृत्यु की ऊर्जा नियंत्रित करी जा सकती है? हाँ, देखो, मृत्यु कोई ऊर्जा में तो खैर नहीं कह सकते हम उसे कि मृत्यु कोई ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप महाकाल की साधना उपासना कर रहे हैं तो आप अपनी आई हुई मृत्यु को भी टाल सकते हैं। अच्छा। पहले आपका कोई भी किसी तरह से अकाल मृत्यु होगी नहीं। अगर आपको कोई दोष लगा हुआ है, आपकी कुंडली में इस तरह का दोष है कि आपके अकाल मृत्यु हो सकती है, या आपकी हस्तरेखा बता रही है कि आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और महाकाल की आप उपासना कर सकते हैं। इन दोनों की उपासना करने से आपका जो समय है, आपका जो काल है या जो आपकी अकाल मृत्यु है, वो भी आपकी 100% टल जाती है। महाकाल बहुत बड़ी सत्ता है और क्या है कि अगर काल का वहाँ कोई काम नहीं जहाँ महाकाल, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाँ, तो काल जो है वहाँ आता ही नहीं है जहाँ महाकाल स्वयं बैठे हुए हों। जो भक्त अपने महाकाल का रटन 24 घंटे करता रहेगा उसके पास काल आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके से काल नहीं आता। काल को आने के लिए भी उनकी परमिशन चाहिए होगी, ठीक है ना। तो महाकाल बहुत बड़ी सत्ता है जी। हाँ, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम किसी तरह से नहीं आती है। आपको मृत्यु की कभी भी कोई घटना घटने वाली है या आपको लगता है कि मेरे साथ कोई होने वाला है या आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो आप महाकाल की शरण में जा सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं और आपको पूरा 100% उसका लाभ मिलेगा। हजारों लाखों लोगों को मिलता ही है। तो इसका मतलब अगर कोई महाकाल की साधना करता है या महाकाल तंत्र का साधक अगर उसकी साधना करता है तो वो भय मृत्यु से मुक्त, उससे परे हो जाता है। हाँ, वही है। महाकाल की पूजा का अर्थ ही है कि आप काल से परे हो जाते हो, काल का आपका बस नहीं चलता है। आपका जो समय है वो अच्छा चलने लग जाता है, आपका जो टाइम है वो ठीक हो जाता है। आपका कोई दोष है, आपको किसी तरह का दोष अगर लगा हुआ है वो ठीक हो जाता है और आपकी अकाल मृत्यु है वो टल जाती है। आप अच्छा। रोग नहीं, आप मतलब रोगी नहीं होते हो, आप पीड़ित नहीं होते हो, आप किसी तरह की परेशानी या दिक्कत का सामना आप नहीं करते हो। महाकाल का भक्त होने का यही लाभ है सबसे ज़्यादा। इसीलिए हजारों लाखों लोग महाकाल मंदिर जाके उज्जैन में अपना दर्शन करते हैं और उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं बहुत तरह की होती हैं, लाखों तरह की मनोकामनाएं होती हैं और वो सभी पूरी महाकाल करते ही हैं क्योंकि उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। इस साधना के बाद साधक के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, क्या दृष्टिकोण में बदलाव आते हैं? देखिए, महाकाल की जो व्यक्ति साधना करता है और शमशान में भस्म लगा के अगर कोई व्यक्ति साधना करता है
तो पहले तो वो एक साधारण मनुष्य नहीं रह पाता, क्योंकि साधारण मनुष्य के वश में नहीं है कि रात को शमशान जाए, वहाँ जाके भस्म लगाए शरीर पर और फिर साधना वहाँ की करे। एक तो उसके अंदर असाधारण शक्ति का प्रवेश होता है, दूसरा उसके अंदर निडरता बहुत आ जाती है, भय मुक्त हो जाता है। भय मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता। और महाकाल के साधक की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो भय मुक्त होना उसका बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, और वैसे वो हो जाता अपने आप ही, क्योंकि जो चिता भस्म लगा रहा है वो उसे, क्योंकि सबसे बड़ा भय जो है हमको मृत्यु का ही रहता है। महाकाल का जो भक्त है वो उस भय से एकदम परे रहता है, भय से उसे कोई काम नहीं, उसे किसी तरह का कोई डर लगता ही नहीं, उसे किसी तरह का कोई भय होता नहीं, मृत्यु का भी उसको भय नहीं होता। तो और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं उन सबका कोई वो नहीं है, पहला। दूसरी चीज़ क्या होती है कि व्यक्ति जब ये तंत्र करता है, क्रियाएं करता है, तो वो किसी को भी श्राप दे, किसी को भी वरदान दे, उसकी मनोकामना तत्काल पूरी हो जाती है। वो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए कोई भी अगर कथन कर दे तो वो तुरंत ही उसका पूरा हो जाता है, जैसे भी किसी को कह दे तो वो तुरंत पूरा हो जाता है। आपको एक असाधारण शक्ति प्राप्त होती है, आप पूरे तरीके से भयमुक्त हो जाते हो। संसार को देखने का जो नज़रिया है वो महाकाल के साधक जो होते हैं या शिव जी के जो साधक हैं, परम साधक जो होते हैं, उनका एक नज़रिया बदल जाता है। वो कंचन कामनी से एक तरह से दूर हो जाते हैं, माया मोह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो चिता भस्म लगा के शमशान में बैठा हुआ है, रमा हुआ है, उसको इस दुनिया के ज़्यादा प्रपंच से कोई लेना देना नहीं रहता। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साधक को एक असाधारण क्षमता प्रदान करती है, असाधारण प्रतिभा प्रदान करती है, और वो साधक देवों जैसा पूज्य होकर के संसार में पूजता है। तो एक साधक अगर ये साधना कर ले, महाकाल तंत्र की साधना कर ले, तो क्या वो मृत्यु के बाद के जो अवस्थाएं होती हैं उनको समझ और देख पाता है? देखिए, मृत्यु के बारे में महाकाल के साधक को बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर वो व्यक्ति किसी अन्य के बारे में जानना चाहे, स्वयं की मृत्यु के बारे में भी उसको अंदेशा रहता है, और दूसरे की मृत्यु कब होगी या किस प्रकार से होगी वो भी वो देख लेता है। अच्छा। जैसे हमारे पास में कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ित होते हैं, अगर को हॉस्पिटल से हमारे पास कई बार कॉल आ जाते हैं, फ़ोटो आ जाते हैं कि गुरुजी माताजी की तबीयत ख़राब है या पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो हम देख लेते हैं कि अभी इसके शरीर में जान बाकी है, इसका जीवन बचा हुआ है, तो हम केस को हैंडल लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं, अभी इसके पास में 2 या 3 दिन का वक्त है या आज का ही वक्त है, तो हम नॉर्मल इसको मना कर देते हैं कि अभी हम लोग केस नहीं ले रहे और पूजा करने का कोई बेनिफिट नहीं आता है। तो मृत्यु को देख लेना ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। नॉर्मली मेरे जो भी बहुत सारे शिष्य हैं वो भी किसी को भी देख के, चेहरे देख करके बता देते हैं कि हाँ, अभी इसके अंदर जान बाकी है, ये जी सकता है या नहीं जी सकता है, या इसकी कितने दिन में मृत्यु हो जाएगी। हम लोग तो लगभग घंटे और मिनट तक देख लेते हैं। अच्छा। अभी मेरे पास में एक शिष्य आया था जो बड़ा विलक्षण था। मतलब वैसे तो बहुत सारे शक्तिशाली शिष्य मेरे पास आते ही रहते हैं, पर अभी एक शिष्य आया था जो ये कह रहा था कि गुरुजी, उसे मतलब जो मृत्यु के देव हैं, मृत्युदेव हैं, यमदूत, उसे एक तरह से बोल दीजिए, तो जब कहीं आसपास में किसी की मृत्यु होती है तो उसको वो दिख जाते हैं और उसके वार्तालाप भी हो जाते हैं कभी कभी। अगर वो कह रहा था कि गुरुजी, अगर मैं कहीं बैठा हूँ किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के पास जो बीमार हो, और वो अगर बैठा है और यम के दूत अगर वहाँ आए हुए हैं लेने के लिए, बोले कि जब तक मैं वहाँ बैठा रहूँगा ना तब तक उसे को लेके नहीं जाते, या मैं उन्हें बोल दूंगा तो ही वो उसे लेके जाएंगे, नहीं तो वो वहाँ खड़े रहेंगे और वो व्यक्ति वहीं पे पड़ा रहेगा। तो हिंदुस्तान में ना बहुत बड़े सिद्ध लोग हैं और जिनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा असीम होती हैं। ठीक है, तो मृत्यु को देख लेना, मृत्यु को समझ लेना कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये बहुत आसान काम है। वो अलग बात है कि जो सिद्ध साधक है, क्योंकि ये मृत्यु की घटना है तो किसी को बताई नहीं जाती है, कि हम देख तो लेते हैं कि ये आदमी के पास लाइफ नहीं है, लेकिन हम बताते नहीं हैं, क्योंकि बता देने से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। लोग हमारे पास एक उम्मीद में फ़ोन करते हैं कि गुरुजी कुछ करेंगे, तो अगर जरा भी हमें उम्मीद दिखती है तो हम बहुत तरह के तंत्र काट कर देते हैं। कोई तंत्र से पीड़ित व्यक्ति है, XYZ, अगर वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गया और हमें लगता है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो हम ठीक कर देते। तो हमने हज़ारों लोगों को ठीक किया हुआ है पूरा, जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मरणासन अवस्था में हैं, बहुत बिल्कुल ही मरणासन अवस्था में हैं, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, लोग हज़ारों लोगों को हमने अब तक बचाया। बहुत से ज़्यादा मृत्यु के मुंह में गए हुए लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठीक हुए हैं, बचे हैं। पूरा तंत्र से बहुत कुछ होता है।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि मृत्यु हुई कैसे, तो क्या उनकी भी हम सहायता कर सकते हैं तंत्र देखिए के थ्रू? तंत्र के द्वारा उसके प्रेत को बुला करके बहुत ही आसानी से ये पता किया जा सकता है कि वो एक्चुअली में कैसे मरा। लेकिन कई बार अगर प्रेत को ही नहीं पता है कि वो कैसे मरा है तो भी नहीं पता चलता फिर। अच्छा। कई बार कुछ ऐसा होता है कि अगर प्रेत को ही नहीं पता है कि उसकी मृत्यु अचानक से कैसे हो गई तो फिर वो राज नहीं खुल पाते कभी भी। हम वो घटना जान सकते हैं जो किसी को पता हो। किसी प्रेत ने जाना हुआ है, किसी प्रेत ने उसको देखा हुआ है, तो हम उस प्रेत को पूछ करके, उसे बुला करके, जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद में हम उसे बुला के ये पूछ सकते हैं कि उसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई थी। अगर वो बता देता है कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है तो भी देख लिया जाता है। हाँ, अगर किसी ने तंत्र किया है, किसी को तंत्र के द्वारा मारा है, तो हम आसानी से देख के बता देते हैं, क्योंकि वो हमारा उसके रास्ते बहुत हैं देखने के। लेकिन एक्चुअली और कोई बीमारी हुई है या किसी की हुई है, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया है, तो उसको कैसे मारा है अगर उसको नहीं पता है तो वो पता नहीं चलता कि किसने मारा है। हाँ, उस व्यक्ति ने उन लोगों को देखा हुआ है तो वो हमें बता सकता है कि अगर उसके परिचित हैं कि फलाना व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति है, अगर उसको अनजान व्यक्ति कोई उसको मार के चला गया, अब वो हमने बुलाई उसकी आत्मा को बुला के हमने पूछा, तो वो हमें ये तो बताएगा कि भाई 2 लोग थे, ऐसे ऐसे करके उसने मेरा मर्डर किया है। पर वो कौन थे, अगर वो उन्हें नहीं जानता पर्सनली तो वो नहीं बता सकता। मरने के बाद की कुछ क्षमताएं सीमित रहती हैं, वो उसे ये नहीं पता रहता है कि उसे किसने क्या किया है। इसलिए कई बार राज जो है वो राज ही रह जाते हैं, खुल नहीं पाते। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रेत को पता है एक्चुअली में कि क्या है तो वो सारी चीज़ें हमें बता सकता है और हम लोगों को बता देते हैं। बहुत लोगों को बताया है। तो क्या हर कोई महाकाल के तंत्र की साधना कर सकता है या इसके लिए कोई विशेष योग्यता होती है? नहीं, महाकाल तो शिव जी तो सभी के हैं। आप उसके लिए किन की भी साधना पूजा जो भी कुछ है आप आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, साधक कर सकता है, साधिकाएँ कर सकती हैं, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं। शिव जी के रूप की साधना है, कोई तंत्र के भूत प्रेत तो है नहीं है कि उसके लिए आपको किसी योग्यता की अन्य की जरूरत हो। तो महाकाल की पूजा कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इस साधना को अगर कोई करना चाहे तो इससे होने वाले जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो क्या होता है? नहीं, देखो ये उस लेवल का तंत्र नहीं है। ये शिव जी की साधना है या शिव स्वरूप की साधना है, महाकाल की साधना है, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, इसमें कोई डरावना अनुभव नहीं होता है। और बस वही है कि साधक थोड़ा निडर होना चाहिए। अगर वो शमशान में साधना कर रहा है तो वहाँ के भूत प्रेत आपके पास में आ सकते हैं, ये उस अवस्था के लिए है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति इनकी पूजा कर रहा है, नॉर्मली कोई घर में बैठ के साधना कर रहा है, आराधना पूजा जैसे बोला जाता है, उस तरीके से अगर इनकी सेवा पूजा हो रही है तो आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। आप नॉर्मली महाकाल का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, आप किसी गुरु से मंत्र लेकर के आप आनंद की पूजा सेवा कर सकते हैं और बहुत जल्द इनके बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। आपका जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाता है। तो जो इंसान जो साधक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या महाकाल तंत्र की साधना करके या महाकाल की साधना करके भय मुक्त और कर्म मुक्त हो सकते हैं? हाँ, पूरे तरीके से। देखिए, शिव जी की साधना है, साधारण ग्रस्त हैं, हजारों लाखों लोग शिव जी की आराधना पहले से ही कर रहे हैं ऑलरेडी। ये तंत्र में उस तरीके से नहीं आता है। जी। महाकाल की साधना भी तंत्र में उस तरीके से नहीं आती कि इसके लिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप शिव जी का या महाकाल का कोई भी मंत्र आसानी से ले सकता है। कोई भी ग्रस्त, कोई भी बच्चा इसकी साधना पूजा कर सकता है, कोई बूढ़ा इसकी साधना कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं आती है। आप बहुत आसानी से घर बैठ करके आप इनकी साधनाओं को बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके। और इनकी कोई ऐसा विशेष किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली आप इनकी पूजा सेवा कर सकते हैं, ऐसा है। और इसके द्वारा जो है साधक जब साधना करता है तो इनका प्रभाव तो आपको आता ही है। साधारण ग्रस्त व्यक्ति भी जब इनकी सेवा पूजा करता है तो वो भयमुक्त हो ही जाता है और कर्ममुक्त भी हो जाता है। उनके सारे कर्मों का फल जो भी है वो सब महाकाल देखते हैं और आपको पूरा उसका लाभ प्राप्त होता है। तो क्या ये महाकाल तंत्र प्राचीन काल में जितना प्रभावी था आज के युग में भी उतना ही प्रभावशाली है? देखिए, अब तो प्रभावशाली है, जितना पहले था उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। कलियुग है, कलिकाल में इनकी सेवा पूजा से बहुत जल्दी लाभ आपको प्राप्त होता है, बहुत जल्दी आपको इसका फल प्राप्त होता है। ये बहुत महाकाल की जो साधना है जैसे प्राचीन काल में चलती थी उसी तरीके से आज भी चल रही है, क्योंकि महाकाल ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। उन्हें अनंत काल तक, हजारों लाखों साल तक उन्हें चलना है, उनका जीवन बहुत लंबा रहता है।
ठीक है। तो ऐसा प्राचीन काल में या अब में कोई बदला नहीं है। हाँ, थोड़ी सी फास्ट हो गया है। ऐसा बोला जाता है कि अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में इनकी सेवा पूजा करने से या केवल मंत्र जप करने से ही आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जी। तो कलयुग इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सर, अंत में आपका अनुभव क्या कहता है? तो क्या मृत्यु के पार भी कुछ है जो एक साधक अनुभव कर सकता है? हाँ, देखिए, मृत्यु के बाद ही पूरा संसार पड़ा हुआ है। मृत्यु अंत नहीं है। हमारी हिंदू धर्म जो है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें ये सिखाती है कि जीवन अनंत है जी। और अनंत काल से ही चला आ रहा है। वो सैकड़ों हजारों साल में चलता ही चला आ रहा है और सैकड़ों हजारों साल तक आगे भविष्य तक चलता ही रहेगा। जीवन या मृत्यु जो है हमारे धर्म में ठहराव नहीं है, खत्म नहीं होता। जीवन उसके बाद भी अनवरत रूप से चलता ही चला जाता है। आज आप जो भी कर रहे हो उसका आपको कल उसका भोग भोगना है और कल जो आप करोगे उसको आपको अगले समय पर आपको उसका भोग भोगना है। हमारा जीवन केवल मृत्यु पर ख़त्म नहीं हो जाता। हमारी संस्कृति मृत्यु पर हमें रोक नहीं देती। हम अनवरत रूप से अनंत काल से हमारी आत्मा जो है चिरंजीवी कही जाती है, अमर कही जाती है, कि जो नष्ट ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है ना। वो तभी है कि जब कोई साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, शून्य में चला जाता है, पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर में लीन कर लेता है, तो ही वो इस क्रम से और इस जंजाल से मुक्त पाता है। नहीं तो आपको अनंत काल तक अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग अवस्थाओं में आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार आपको ये जीवन जीना पड़ता है। ठीक है। और पूरा जीवन पड़ा हुआ है। मृत्यु सिर्फ कुछ समय का ठहराव है। जैसे कि हम रात को सो जाते हैं, सुबह वापस से हमारा जीवन शुरू हो जाता है, फिर शाम को हम रात को आके सो जाते हैं, फिर अगले दिन हमारा नया चलता रहता है। इसी तरीके से हम आज जन्म लिया, हमने मृत्यु ली, मृत्यु के बाद फिर वापस से जन्म लिया, उसके बाद फिर से अगली मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर से वापस से जन्म चलता रहता है। तो जन्म और मृत्यु का चक्र है वो अनंत काल से चलता चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जाना सीखा आपसे, और ऐसे ही हम नए नए विषयों के बारे में आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आदेश।